समांतर श्रेणी के, जिसको हम लोग हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम लोग शॉर्ट में एपी के नाम से भी जानते हैं, जिसे आमतौर पर लोग एपी के नाम से भी जानते हैं, जो कि प्रश्नावली 1 है। इसके चैप्टर को हम लोग कल फॉर्मूला देख लिए थे इसका, और इसके प्रथम प्रश्न के 2 भागों को हम लोग देख लिए थे। आज हम प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न संख्या 1 के तीसरे भाग से देखेंगे। उससे पहले एक बार फॉर्मूला आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन को। हमने कहा था अगर किसी एपी का व्यापक पद हमें लिखना है, हमने कहा था अगर किसी एपी का हमें व्यापक पद लिखना है तो वो होता है जनरल टर्म, जिसको बोलते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट 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 डॉट। ये एपी का क्या है? व्यापक पद है, जनरल टर्म है। अगर हम इसका नामकरण करना चाहें तो ये A1, A2, A3, A4, ये इसी प्रकार चलता जाएगा। इसी में एक और हम टर्म लिए थे और वो था हमारा सार्वांतर। सार्वांतर यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, जिसे हम लोग डी से डिनोट करते हैं। और हमने कल कहा था अगर कोई सीरीज एपी में है तो फिक्स है उसका अगला पद माइनस का पिछला पद, इसी तरह से इसका दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर होगा तीसरा पद माइनस दूसरा पद। इसी प्रकार चौथा पद माइनस तीसरा पद, सबका मान बराबर होता चला जाएगा। ऐसे ऐसे करते करते ये ए एन माइनस का ए एन माइनस 1। अगर ऐसा कोई केस है तो ये भी किसका उदाहरण है? एपी का ही उदाहरण है। अगर हमें सवाल में पूछा जाता है एनवा पद ज्ञात करने के लिए, एनवा पद ज्ञात करने के लिए, एनवा पद ज्ञात करने के लिए, तो इसका फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए एन माइनस 1 इंटू डी, जहां जहां एन पदों की संख्या है, जहां एन पदों की संख्या होती है। कौन सा पद निकाल रहे हैं? जैसे हमने कहा हमें तो 5वां पद बता दो, हमने कहा एन की जगह पे क्या रखना है? 5, ए एन की जगह पे रखना है 5 माइनस 1 इंटू डी। यानी कि ध्यान देने वाली बात यह है जहां जो भी पद यहाँ पे होगा उससे एक कम यहाँ, क्योंकि हमने एन माइनस 1 कहा, तो क्या हम ए 100 माइनस 101वां पद क्या होगा? ए प्लस 100d। आपने कहा ए 1001वां पद क्या होगा सर? हमने कहा ए प्लस, हर बार एक पद कम। ये आपका फॉर्मूला था। एक और इस चैप्टर में हमें फॉर्मूला देखने को मिलेगा इसी चैप्टर में, और वो होता है एन पदों का योग। जाहिर सी बात है योग है तो हम लोग उसे एस से डिनोट करते हैं, और एस बराबर होता है एन बट्टा 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी। ये हमारा जनरल फॉर्मूला होता है। क्या हम इसे ही एन बट्टा 2, इस 2a को क्या हम a प्लस ए एन माइनस 1 इंटू डी कह सकते हैं? बिल्कुल, 2a को हम ये कह सकते हैं। इससे फायदा ये हुआ हमारा, ये क्या हो गया? ए एन हो गया। तो हमारा यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a प्लस का ए एन। कहीं पे अंतिम पद दिया होगा तो इसी का एक और लास्ट फॉर्मूला होगा a प्लस, जहां पे ए एन है उसी को हम ए एल भी कह सकते हैं। ये तीनों का तीनों इस चैप्टर में जितने भी सवाल बनेंगे इन्हीं फॉर्मूलों पे बनेंगे। एक बार आप नोट करिए, फिर हम लोग प्रश्न पे चलते हैं। प्रथम प्रश्न के तीसरे भाग के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, और प्रश्न कल भी याद ही है, कहा गया था निम्न में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। बोल रहा है प्रथम प्रश्न के 2-3 भाग दिए हुए थे, 4 भाग टोटल है। इसमें चेक करके हमें बताना है क्या ये एपी है, क्या ये एपी नहीं है। तो तीसरा भाग कहता है प्रत्येक मीटर की खुदाई पर, कह रहा है प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद एक कुआं खोदने की लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है। बोला है पहला मीटर जब भी खोदना जाता है 150 रुपया लगता है। इसके बाद प्रत्येक मीटर की खुदाई पर 50 रुपया बढ़ते जाता है। इनका कहना है जब प्रथम किलोमीटर खड्डा खोदा गया
गड्ढा खोदा गया तो 150 रुपया लगा था। इसके बाद जब दूसरा मीटर खोदा गया, जब पहला मीटर खोदा गया तो 150 रुपया, दूसरा मीटर खोदा गया 50 रुपया, तीसरा मीटर खोदा गया 50 रुपया। हर बार ये 50-50 कर करके बढ़ता जा रहा है। ऐसे ये गड्ढा खोद रहा है और कह रहा है प्रथम मीटर खोदने पे 150 रुपया लेता है, अगला मीटर खोदने पे 50 रुपया और एक्स्ट्रा लेगा, उसके बाद और एक्स्ट्रा रुपया लेगा। तो क्या हम कह सकते हैं, आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या हम कह सकते हैं प्रथम मीटर के खुदाई पर 150 रुपया, 2 मीटर की खुदाई पर 150 प्लस का 50 रुपया, 3 मीटर की खुदाई पर 150 प्लस 50 और प्लस का 50, और इसी प्रकार ये चलता चला जाएगा। अगर हम इसको देखें, ये तो 150 प्लस 50, ये हमारा 200 प्लस 50 250 हो गया। ऐसे कर करके हमारा सीरीज बढ़ता जा रहा है। अगर हम नामकरण की बात करें तो आपको कहा गया था ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। हमें बस चेक करके देखना है क्या ये बराबर है। हम D निकाल के देखते हैं, A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है 200, A1 का मान है 150, कितना आया 50। आइए A3 माइनस का A2 चेक करके देखते हैं। A3 का मान है 250, A2 का मान है 200। हमने देखा यहाँ पे A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस का A2। जब ये बराबर है, यानी हमेशा आपने कहा था हर बार एक निश्चित संख्या जोड़ने पे ही A भी प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या है, ये जब दोनों बराबर है अतः यह AP में है। नोट करिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्नावली 5.1 के प्रथम प्रश्न के चौथे भाग, यानी कि हम लोग अंतिम भाग पर है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। कह रहा है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, कह रहा है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि कितना रुपया था 10,000। प्रतिशत ब्याज कितनी है राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। सबसे पहले ये मिश्रधन की बात कर रहे हैं, तो मिश्रधन के लिए फॉर्मूला होता है हमारा A बराबर P इंटू 1 प्लस R बाय 100 की पावर T। यहां पर कुछ टर्म्स दिए गए हैं, उसको थोड़ा आप पहचान लीजिए। ये है P फॉर प्रिंसिपल होता है, यानी कि मूलधन। A है मिश्रधन, T फॉर टाइम समय को बताता है, और R फॉर रेट दर को बताता है। किस इंटरेस्ट पे आपको पैसे दिए गए थे उसके बारे में ये बता रहा है। तो वह कह रहा है, जाहिर सी बात है, हमें चेक करने के लिए कहा जाए तो हम प्रथम वर्ष के लिए कहते हैं, प्रथम वर्ष के लिए A1 बराबर हो जाएगा P, जो कि कितना है 10,000, 1 प्लस रेट कितना है 8 बाय 100 की पावर, यानी कि 10,108/100। ऐसे नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आप ये रहने दीजिए 10,000 इंटू 108/100। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। इसी प्रकार द्वितीय वर्ष के लिए A2 बराबर 10,000 1 प्लस R बाय 100। अब 2 साल के लिए रहे हैं तो ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। 10,000 1 प्लस
108 बटा 100, ये आपका समीकरण 2 हो गया। इसी प्रकार हर बार हमें कम से कम 3 तो निकालना ही होता है तृतीय वर्ष के लिए। A3 बराबर 10,000 1 प्लस 8/100 के पावर 108 भागा 100 की पावर, ये हमारा पूरा इक्वेशन है। अब CI की बात कर रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा है, तो क्या हम A2 माइनस ये अगर D1 कहना चाहे तो D1 बराबर A2 माइनस का A1 कह सकते हैं। A2 हमारा है 10,108 ये रहा 10,000, ये 2 बार है लेकिन इधर 1 बार है तो हम लोग 1 बार कॉमन लिए, इधर बच गया है 1 बार अभी भी, D2 A3 माइनस का A2। इसी प्रकार से इस बार हम लोग कितना कॉमन लेंगे, 3 हुआ पावर में, तो क्या हम 10 के पावर 108 बट्टा 100 ये कॉमन लेते हुए 108 माइनस 1, क्या ये होगा? बिल्कुल होगा। तो 10,000 108 के पावर 100 गुने 8 भागा 100, क्या ये D1 और D2 दोनों का दोनों सेम टू सेम है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है, वहां पे पावर 1 है। तो क्या हम यहाँ D1 बराबर नहीं है D2 के, अतः यह AP नहीं है। गलती से भी इस प्रश्न को सॉल्व करने मत बैठ जाइएगा, क्योंकि बहुत लेंथी क्वेश्चन है। आप बस डाटा रखिए और उनको बताइए कि ये बराबर नहीं है, अतः एपी नहीं है। क्योंकि अगर एपी होता तो कॉमन डिफरेंस हर किसी का क्या होता है, बराबर आता, अतः यह एपी नहीं है। चलिए इसको नोट करिए, फिर हम लोग प्रश्नावली 5.1 के प्रथम प्रश्न के चारों भाग को हम लोगों ने देख लिया था। अब हम लोग प्रश्नावली 5.1 के ही दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दिया हुआ है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात करिए। कह रहा है प्रथम 4 पद याद करिए, जबकि प्रथम पद ए और डी निम्नलिखित है। इन्होंने अब ए और डी का मान हमें दे रखा है और कह रहे हैं कि 4 को पद तक निकाल कर दिखाइए ना। आइए हम लोग बारी बारी से सब प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। इसके भी 5 पार्ट हैं, हर पार्ट को हम लोग अलग अलग सॉल्व करते हैं। जैसे पहला पार्ट है ए बराबर 10 और डी बराबर 10, सॉल्व करते हैं इसको। अभी आपको बताया गया था जनरल टर्म के लिए ए प्लस डी 2 हो गया, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D एंड सो ऑन, जाता जाएगा जहां तक ये जाता जाएगा। फिलहाल हमें 4 कह रहा है तो हम 4 तक को ही देखेंगे। तो क्या हम प्रथम 4 पद कह रहा है, तो A1 जो आपको कल बताए थे, A1 ही क्या है, A है, और A का मान कितना है, 10 है। दूसरा पद ये क्या था हमारा, पहला पद, ये क्या था, दूसरा पद, ये है तीसरा पद, और ये है हमारा चौथा पद। तो A1 जो A है वही है 10। A2 का मान A प्लस D है। A का मान हमारे पास 10 है, D का मान 10 है, 10 और 10 20। इस प्रकार A3 A प्लस 2D, A का मान फिर से 10 2 और D का मान हमारे पास 10 है। ये हो गया 10 और 10 दूना 20 30। A4 है,
ये है a प्लस का 3d। a का मान हुआ 10, 10 का प्लस 10 दिया 30 बराबर 40। हमें प्रथम 4 पद कह रहा है, यानी कि a1, a2, a3, a4 4 को निकालने को कह रहा है। a1 का मान हमने निकाला 10, a2 है 20, a3 है 30, a4 है 40। ऐसे ऐसे करके जाता जाएगा। दरअसल हमें 4 तक ही कह रहा है, इसलिए हमारा आंसर 10, 20, 30, 40 तक हुआ। इसको नोट करिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। इसी प्रश्न का दूसरा भाग है। इस बार है a बराबर माइनस का 2 और d बराबर है 0। इसी प्रकार जैसे हमने पहले किया, 4 पद कह रहा है तो a1, a2, a3, a4। और अभी आपको बताया गया था a1 ही क्या है, a है a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d। अगर हम एक ही बार में इसको निकालना चाहें तो क्या हम a1 बराबर a कह सकते हैं, और इसका मान कितना है, माइनस का 2। a2 बराबर a प्लस डी, a का मान फिर से माइनस का 2, जबकि d का मान क्या है, 0, यानी कि माइनस का 2। a3 का मान a प्लस 2d, a का मान माइनस 2। इसी प्रकार a4 a प्लस 3d। क्या हम a1, a2, a3, a4 को 2, 2, माइनस का 2, यही हमारा आंसर है। इसको नोट करिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। इसी प्रश्न का तीसरा भाग है। a बराबर 4, d बराबर है माइनस का 3, a1 जिसको हम a बोलते हैं 4, a2 a प्लस d 4 प्लस माइनस माइनस a3 a प्लस 2d, a का मान 4, 2 3 दूना 6। इसी प्रकार a4 a प्लस 3d 4 प्लस 3 इंटू 4 माइनस 9। इस प्रकार हमारे 4 पद a1, a2, a3 और a4 का मान 4, 1, माइनस का 2, माइनस का 5 हमारा आंसर हो गया। 3 तक के प्रश्नों को हमने देख लिया, 2 और बचता है, इसको भी हम लोग देखते हैं। नोट करिए इसको। इसी प्रश्न का चौथा भाग है, जहां a बराबर कहा जा रहा है माइनस का 1 और d बराबर 1/2।
हर बार की तरह A1 ही क्या है, A है, यानी कि -1। A2 A प्लस D होता है, A का मान -1, ₹1 कर्जा था, आधा रुपया आप चुका चुके, यानी अभी भी कितना कर्जा है, 1/2। या एलसीएम ले लीजिए, जो भी कहना है कहिए। A प्लस 2D, A का मान -1, 2, D का मान 1/2, 2 से 2 कट गया, ये है प्लस, ये है -0। A4 A प्लस का 3D, A का मान -1, 3 और D का मान 1/2, ये हो गया 1 और ये हो गया 3/2। 3/2 मतलब 1.5, यानी कि इतना कितना बचा। इस प्रकार अगर हम सीरीज फिर से बोलें, A1 का मान, A2 का मान, A3 का मान और A4, प्रथम 4 पद कौन कौन से होंगे? पहला तो -1, दूसरा -½ तीसरा ये और चौथा हाफ। यही आपका आंसर है। नोट करिए, फिर हम लोग लास्ट प्रश्न को देखते हैं। हमारा अंतिम भाग है A बराबर -1.25, D -2.5, A2 A प्लस, जो A1 होता है वही A होता है और यही क्या है, -1.25, A प्लस D, A का मान है 1.25, ये हो गया 1.25 माइनस का 0.25, यानी -1.5। सिमिलरली A3 A प्लस 2D, A का मान है -1.25, 2 1.25, 25 दूना 50, A4 A प्लस 3D 3 25 तिया 75। अगर हम सीरीज की बात करें फिर से, चारों पद A1 A2 A3 A4, तो पहला पद हमारा कितना है 1.25, इसी सीरीज का दूसरा भाग है 1.50, तीसरा है 1.75 और तीसरा है 1/2। यही हमारा आंसर है। प्रश्न संख्या 2 के पांचों भाग को हमने देख लिया, इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे देख